फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले एक ऐसे पत्रकार की जो लगातार सोशल मीडिया से ऐसी खबरें देते हैं, फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जहां कहीं भी कोई भी एक्टिविटी होती है वहां फौरन पहुंच जाते हैं। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और लोगों के लिए खबरों का सिलसिला लगातार बनाए रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है फरहान याया, जो हिंदुस्तान लाइव के नाम से फेसबुक और यूट्यूब पर अपना चैनल चलाते हैं। फरहान याया एक ऐसी शख्सियत जो किसान आंदोलन में पहुंचते हैं। बारिश हो जाए, कहीं पानी खड़ा हो जाए, वहां भी पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे मौत के खौफ से, उस वक्त भी फरहान याया खबरिस्तान और जगह जगह जाकर एक ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे और लोगों को फिक्र थी कि फरहान याया को बिल्कुल भी खौफ नहीं सता रहा है। दिल्ली दंगों में भी फरहान याया ने अपनी एबिलिटी, अपना हुनर दिखाया था और जगह जगह जाकर लाइव कवरेज दिखाई थी। अब मैं बात करता हूं दूसरे कंट्रीज की, जहां पर सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मैन मीडिया होती है उसकी सफाई पेश करती है और बताती है कि ये न्यूज सही है या गलत है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया के द्वारा न्यूज को सही बताने वालों में अगर एक नाम लिया जाएगा तो वो है फरहान याया। हम अपनी वीडियो में फरहान याया का जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ओखला विधानसभा के एक्स एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब ने फरहान याया पर एक एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कहा है जो वर्तमान में विधायक हैं अमानतुल्ला खान साहब और दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्ला खान साहब, उन्होंने फरहान याया के भाई के नाम 2 दुकानें कर दी हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की। यही सब इल्जामात फरहान याया साहब पर लगाए गए हैं। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ आसिफ मोहम्मद खान साहब ने फरहान याया को लेकर कहा है और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे क्या कुछ फरहान याया ने अपनी सफाई में बयान दिया है। आप ये असलियत क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते याया फरहान साहब कि आपने वक्फ बोर्ड से 2 दुकानें अपने भतीजे के नाम अलॉट करवाएंगे अमानतुल्ला से। इसलिए अमानतुल्ला के खिलाफ जो साजिशें की गई है इनके साथ रोहिंग्या मुसलमान, इसलिए आप दिखाना नहीं चाहते। याया साहब जो लाइव हिंदुस्तान है, आम लोग जो लाइव हिंदुस्तान देखते हैं, मैं उनको ये बताना देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने याया फरहान साहब ने अमानतुल्ला से वक्फ बोर्ड की 2 दुकानें अपने भतीजे के नाम अलॉट करवाई हैं। इसलिए वो यह हकीकत नहीं दिखाना चाहते कि इन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी हुई। आते हैं ड्रामा करके, गोल मोल बात करके यहाँ से छूट करके ले जाते हैं, हकीकत नहीं बताते। तो ऐसे जमीर फरोश पत्रकारों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। जबकि लोगों को यहाँ की असलियत बतानी चाहिए इनके साथ क्या हो रहा है, यहाँ कम से क्या हुआ इनके साथ। पत्रकारिता की दौर पर नहीं तो इंसानियत के दौर पर यहाँ पर असलियत दिखानी चाहिए। बिकाऊ पत्रकार भी हैं, आप देख रहे हो तमाम चैनल बिक गए। जी तो फरहान याया भी 2 दुकानों में बिक गए वक्फ बोर्ड की। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मैं इस बात के ऊपर पूरी तरह से ईमान लाता हूं और यकीन है मुझे आप सब की तरह पे भी कि अल्लाह जिसको चाहता है वो इज्जत देता है और जिसको चाहता है वो जिल्लत देता है। ये आपके, मेरे, हमारे किसी के हाथ में नहीं है। आज आप लोगों को किसी खबर के लिए नहीं बल्कि उस वीडियो के मुताल्लिक बात करने के लिए लाइव आया हूं जिसके लिए आप सब इंतजार में थे। मैं किसी तरह की कोई वेटेज देना नहीं चाहता था और ना मैं इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन देना चाहता था, लेकिन जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान लाइव से और अपने इस भाई से, फरहान याया से, इस पूरी टीम से, मेरी जिम्मेदारी है फिर आप लोगों तक पहुंचना, आप तक हर बात रखना, क्योंकि अब आप लोगों का ताल्लुक सीधे तौर पर मेरा ताल्लुक आप लोगों से आपके अपनों तक से हो गया, आपके घरों तक हो गया। आपके लोग, जितने महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, माँ, बहनें हमारी खबरें देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि मैं फिर आपसे कहूंगा कि मैं इस खबर के लिए, इस बात के लिए कोई वेटेज देना नहीं चाहता था, लेकिन आप ही लोगों ने जब मुझे कहा, आप में बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि एक वीडियो
जो कि पूर्व ओखला के एमएलए आसिफ मोहम्मद खान साहब की तरफ से वायरल हो रही है और लोग उसको हर जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, बिना तस्दीक के, बिना किसी तफ्तीश के। तो लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आपकी खामोशी रही तो शायद लोग ये समझेंगे कि आपके भतीजे के नाम 2 दुकानें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने खरीदी होंगी। मेरे अपने वकीलों से भी जब मशवरा किया तो उनसे भी यही बात पता लगी। उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि आपको कम से कम आसिफ भाई, जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, मैं अपनी उनकी और भी बातें जरूर करना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग हैं, वो काबिल एहतराम हैं, बाइसे फख्र हैं, कायद मिल्लत हैं और उनकी बात के अंदर वजन है। लोग उन्हें सुनते हैं, उन्हें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। मुझे कुछ चंद लोग हैं सौयों की तादाद में जो सुन लेते हैं। तो एक ऐसा शख्स, एक ऐसा वजनदार आदमी कि जिसकी बात में वजन हो, वेट हो, वो बंदा बिना तथ्यों के, बिना किसी सबूत के, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा, इतनी हल्की बात कर जाएगा। मैं नहीं समझ सकता था। आसिफ भाई से तो मैंने कभी ये अपेक्षा की ही नहीं थी कि वो इतनी हल्की बात कर जाएंगे। हर बात सबूत के, एविडेंसेस के, हकाइक के, दलाइल के बुनियाद पर होनी चाहिए। यह इतना आसान है। बहरहाल मैं अब आता हूं उस वीडियो के ऊपर जिसको लेकर के एक चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। और जो लोग लिख रहे हैं कि फरहान याहिया की पोल खुल गई और फरहान याहिया की पोल, मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि पोल जो है वो आप लोग खोलते रहिए, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिए। आसिफ साहब ने जो इल्जाम लगाया है, जिस पर लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं और नाच रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह से 2 दुकानें भतीजे के नाम कराई हैं। तो मैं, मेरे जो मरहूम वालिद मोहम्मद याहिया, उनके और एक ही औलाद में हूं। मेरी एक छोटी बहन जिसकी आज से तकरीबन 12 साल पहले शादी हो चुकी, जिसमें आसिफ मोहम्मद खान सबसे आगे थे। मैं नहीं भूल सकता, मौजूद रहे। मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा हूं। ना मेरे से बड़ा कोई भाई है, ना मेरे से छोटा कोई मेरा सगा भाई है। और जब भाई नहीं है तो भतीजा कहां से आ गया, मेरी ये समझ में नहीं आया। अगर आसिफ साहब को, हमारे बड़े भाई को, मेरे बुजुर्ग को, मैं और क्या कहूं उनको, अगर कुछ कहना था तो एक बार मुझसे पूछ लिया होता कि फरहान तुम्हारे कितने भाई हैं, कितने भतीजे हैं, मैं खुद बता देता उनको। तब कम से कम ये तो कह सकते थे कि फरहान याहिया को दी हैं 2 दुकानें। मुझे हैरत है और ताज्जुब है इस बात का। लोगों ने, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे बड़ों को जानते हैं, या मेरा घराना, मेरा खानदान जानते हैं, उन्हें सभी को पता है मेरे वालिद की अपनी एक ही दुकान, वो भी मेरी पैदाइश से पहले की, जो आज भी मौजूद है, जिस पर बैठने तक का मुझे टाइम नहीं, वो रेंट पर चलती है। के अलावा कोई दुकान, किसी तरह की कोई और जायदाद वक्फ बोर्ड की, आप सोचिए कि जो बेवाओं के, यतीमों के, मिस्कीनों के पैसे का, वक्फ का जिन पर हक होता है, वो मैं लूंगा, और वो भी अपने भतीजे के लिए लूंगा। एक शख्स के जिसका कोई भाई सगा नहीं, उसके भाई की औलाद, उसका भतीजा कहां से आ गया? आसिफ भाई जवाब दे दें इस बात का। तमाम बात तो आपके सामने मैं रखना इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी इस बात को लेकर के, और जिन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया, एक दूसरे को भेजा, या जो भी कुछ कहते रहे, मैं उन तमाम लोगों से ये बात जरूर करना चाहता हूं। इसको मेरी आप लोग सफाई मत समझिएगा, या जो समझना चाहे तो वो समझ लें, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो सच है वो सच ही रहता है, झूठ के कोई पैर नहीं होते। आपकी बात को लोग मानते हैं, सुनते हैं। आसिफ भाई, आपकी वीडियोस बहुत चलती हैं, आपको लोग समझते हैं। इतनी कच्ची बात करने के बाद आप न जाने कैसे कह गए एक शख्स के जिसका भाई भतीजा कोई नहीं है, उसके लिए आपने कह दिया कि 2 दुकानें अमानतुल्लाह से ले ली। अमानतुल्लाह मेरे क्या गॉडफादर हैं, या अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड मेरे लिए चला रहे हैं? अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत हाथ में होगा तो हिंदुस्तान लाइव की टीम नहीं चलाएगी।
अमानतुल्लाह अगर कोई काम गबन घोटालेबाजी या गबनबाजी करेंगे नहीं दिखाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान लाइव सबसे आगे होगा दिखाने में। लेकिन चाहे दंगों के मामलात हों, चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके के हालात पेश आए वो हों, उसके अलावा कोरोना के मामलात हों, मुल्क और मिल्लत के मसाइल हों, जो भी लोगों से जुड़े हुए होंगे मसले, चाहे कोई भी लीडर हो उसमें, चाहे अमानतुल्लाह हो, आसिफ खान हो या आतिफ रशीद हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे हमसे सीधे तौर पर जुड़े होंगे मसले, मैं उसको चूकूंगा नहीं, जरूर दिखाऊंगा और आगे भी ये जारी रखूंगा। ये काम रुकने वाला नहीं है। आज तक किसी ने इल्जाम हम पर इस तरह के नहीं लगाए, लेकिन आज जब आसिफ साहब ने एक बेबुनियाद आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप इसको साबित जरूर कीजिए। खुले तौर पर हिंदुस्तान लाइव पर इसी चैनल के माध्यम से मैं आप तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं आसिफ भाई। वैसे तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, आपका ताल्लुक तकरीबन 18-20 साल से है। मेरे वालिद मरहूम के जनाजे में भी बहुत आगे आगे ही आप थे और आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि कितने भाई हैं हम, कितनी बहनें हैं, सब जानते हैं। आपकी माँ बाप का एक लौता फरहान याहिया, जिनके वालिद अब फिलहाल नहीं है, आप सब कुछ जानते हुए भी आपने ये बात कही तो खूब कही। तो मुझसे पूछ लेते, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब जब निजी बात हुई तो मैंने बता ही दिया कि आपके ताल्लुकात, आपके मरासिम किस वक्त से कब तक मुझसे हैं। आपने ये कहा कि रोहिंग्या जो बस्ती में आग लगी कंचन कुंज में, मैंने वो निष्पक्षता से नहीं दिखाया। क्यों भाई, कैसे कह सकते हैं आप कि मैंने नहीं दिखाया? ये आग लगी थी तकरीबन 11:55 पर 12 जून को, और जिस वक्त आग लगी थी तब उससे पहले मैं यमुना विहार में वो जो पीड़ित परिवार जिस पर हमला हुआ था वो दिखा रहा था। यमुना विहार से सीधा पहुंचा कालिंदी कुंज, जहां आप भी मौजूद थे आसिफ खान साहब, मेरे मोहतरम बड़े भाई आप थे। आपको भी मैंने लाइव लिया और कितने कितने मिनट काउंटर पे लिया वो भी दिखा देता हूं। आप जो भी कुछ कह रहे थे सब कुछ लाइव जा रहा था आपका प्रोग्राम, और जब लाइव खत्म हुआ तो आपने एक बात कही कि ये अमानतुल्लाह, जहां भी कुछ बड़ी वारदात होती है, कुछ बड़ा काम होता है ओखला में, नजर नहीं आता। मैंने आपसे कहा कि आपने लाइव पे क्यों नहीं कही ये बात? एक मिसाल भी आपने दी थी, न जाने वो कौन से किस चीज को आप कह रहे थे कि वो कुतिया हगेस करके कुछ बोला था आपने, मेरे पास वो मौजूद है। आपको चाहिए था कि आप उस वक्त भी बोलते। ये बात हो चुकी थी 13 तारीख की। फिर अगले दिन जब उन लोगों को उस जगह से, जो कि यूपी इरिगेशन की लैंड है, जहां पर ये तमाम बने हुए थे, इनके टेंट लगे हुए थे, झुग्गियां बनी हुई थी, जहां आग लगी, तब आपका मुझे फोन आता है उस वक्त में कि जब मैं यमुना विहार की खबर कवर कर रहा था। 13 तारीख थी, संडे था, रात 8:26 पर आपने मुझे कॉल की कि फरहान याहिया आप यहां पर आकर के दिखाइए। जबरन अमानतुल्लाह के लोग इन लोगों को, जो रोहिंग्यंस हैं जहां आग लगी है, उन लोगों को वहां से उठा करके जो ज़कात फाउंडेशन की जगह है वहां पर ले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनको वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा आसिफ भाई मैं पहुंचूंगा, लेकिन क्योंकि सुबह से रात हो गई थी, भूखा था, कुछ नहीं खाया पिया हुआ था, मैंने यमुना विहार से आते में पहले सोचा कि अपने घर चला जाऊं। मैंने खाने की वजह से मुझे जो टाइम लगा वो लगा। 9:11 पर मुझे कॉल आती है फिर से आपकी कि अभी तक आप पहुंचे नहीं। आपसे मैंने कहा, आपसे मैंने एक बात कही कि आसिफ भाई मैं आ रहा हूं, आप रुकिए वहीं पर। बहरहाल मुझे पहुंचते पहुंचते ओखला तकरीबन 11:40 के आसपास का वक्फा हो गया था। आप मौके से जा चुके थे। मैंने आपसे कहा था कि आसिफ भाई मैं आ गया हूं, आप आ जाएं। आपने बहुत बातें की मुझसे और कहा कि नहीं मैं अब नहीं आऊंगा, उधर चला गया, तुम सच नहीं दिखाते हो, तुम अमानतुल्लाह को दिखाते हो। तो कुल मिलाकर के फिर हुआ ये कि आपकी नाराजगी हुई, और उस नाराजगी के बदले आपने, न जाने किसने आपके कान में सुर फूका
और उस लाइल्मी की वजह से आप ये कह गए कि फरहान याहिया को 2 दुकानें दे रखी हैं। आपके जो बड़े भाई हैं बीजेपी के इस राज में, केरला के महामहिम राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, अगर कोई मुझसे ये बात कह दे कि आसिफ खान साहब को उनके भाई जो राज्यपाल हैं केरला के, उन्होंने मोदी जी से कह के लाल किला नाम करा दिया, मैं मान लूंगा? नहीं मानूंगा। तब तक जब तक कि मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं आएगा कि आसिफ खान के नाम लाल किला हो गया। सबूत की बुनियाद पर ही बात करूंगा। मैं हकीकत आपको यही बताना चाहता हूं कि आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप बड़े हैं हमारे। आपके हाथ में अगर कोई प्रूफ, कोई सबूत दुकानों को लेकर के आया हो तो आप उसको जनता के सामने रखिए, और नहीं आया हो तो आप बाकायदा इसकी जांच कराइए। आप दिल्ली पुलिस से जांच कराइए, विजिलेंस से जांच कराइए, क्राइम ब्रांच को बोलिए, आप सीबीआई को बोलिए। और सीबीआई तो पहले ही, जब हम देख रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा होगा, अखबारों में भी अभी आया था 4-5 दिन पहले, और ट्वीट भी आपने पढ़ा होगा कि सीबीआई उन मामलों की भी जांच कर रही है कि वक्फ बोर्ड में पिछले 4 साल में गरीब यतीमों को कितना पैसा दिया गया, उनको कितनी मशीनें बांटी गई फॉगिंग के लिए, जो मशीन्स मंगाई गई थी वो कितनी थी, जो बेवा औरतों के लिए, गरीबों के लिए कपड़ा बांटा गया था वो कितना था। तो जब सीबीआई इस तमाम चीज की जांच कर सकती है तो सीबीआई से ये भी जांच कराइए, बराए मेहरबानी जांच कराइए कि फरहान याहिया को कितनी दुकानें हैं, फरहान याहिया का भाई या भतीजा जो है ही नहीं उनके नाम पर कितनी दुकानें हैं। ये तमाम चीज ये आपको करानी होंगी। ऐसे ही नहीं कि आपने हवा में बोल दी बात और वो सारी दुनिया भर में फैल गई और लोग पूछने लगे। आपको ये जांच करानी होगी, क्योंकि बगैर सबूत तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है आसिफ भाई इस बात का कि आप शाहीन बाग में जिस जगह बैठे हुए हैं, या जो आपकी जो वो पूरा फार्म हाउस बना हुआ है, यूपी इरिगेशन की लैंड है, कोई दावा करता है कि डीडीए की लैंड है, जहां पर बत्तखें तैर रही हैं और पूरा फार्म हाउस पर मोर नाच रहे हैं और तीतर उड़ रहे हैं। मुझे लोगों ने बहुत कहा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं इस बात को रखा। क्यों? कि मेरे हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उस जगह के मालिक आसिफ खान नहीं है। सबूत होता तो मैं जरूर बोलता, लेकिन ऐसा मेरे पास सबूत नहीं है, तो कोई सवाल पैदा नहीं कि मैंने आपसे भी कभी पूछा हो इस चीज को लेकर के। आपके कानों में, क्योंकि ये बात भी देखी जाती है, कुछ लोग कच्चे कानों के होते तो किसी ने बता दिया होगा और उस शख्स को पता नहीं होगा, लाइल्मी होगी उसको कि फरहान के कितने भाई हैं कितने नहीं हैं। आपने अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बयान दे दिया। जांच कराने के लिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके रसूख हैं, ताल्लुक हैं, आप इसकी जांच जरूर कराइए। वक्फ बोर्ड में अभी हाल ही में एक ऑडिट भी हुआ था, बाकायदा स्पेशल ऑडिट था। कहीं उसके अंदर कोई चीज आ जाए मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, तो वो चीज सामने दुनिया के आप रखिएगा आसिफ साहब। और मैं आपको खुले तौर पर एक और चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम लोगों को दिखाया जाता है, और मैंने कहा ना कि बिना किसी मजहब और मिल्लत के तफरीक के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या चाहे आम आदमी पार्टी का मामला हो, जो भी होता है मुद्दा मैं उसको दिखाता हूं। मैं भी एक इंसान हूं, 24-24 घंटे आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों की आवाज बनता हूं, उन मजलूमों की आवाज बनता हूं। पूरी जहां टीम भी नहीं पहुंच पाती वहां अकेला जाकर के रातों को काम करता हूं। आप लोगों ने मुझे कभी रात के 2 बजे लाइव पे देखा होगा, उन मजलूमों की आवाज बनते देखा होगा कि जिनको हकीकत में हमारी जरूरत थी और उनके वो काम भी हल हुए। आप लोगों ने मुझे देखा होगा राह चलते उन पलायन करते मजदूरों की बात को सुनते और आप तक पहुंचाते हुए, और खबर के असर को भी आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। मैं न रात की फिक्र करता, न दिन की फिक्र करता, मैं न शाम देखता, न सुबह देखता। आप लोगों तक हर मुमकिन खबर जो कुछ होती है पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। मजलूमों के साथ उनकी आवाज बनता हूं, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा होता, उनकी अपनी जान को जोखिम में डालकर, आप पढ़ा तो कीजिए, थोड़े कभी कमेंट्स भी पढ़ लिया कीजिए कि उसमें जान से मारने तक की धमकियां आती हैं, लेकिन परवाह नहीं की कभी फरहान याहिया ने।
अगर ये सब परवाह कर रहा होता तो आज जितने लोगों का भला हुआ हो गया, जो अल्लाह ने मेरे जरिए करा दिया, नहीं हुआ होता वो। और जैसे मैंने खबर के सबसे शुरू में कहा कि वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। आसिफ खान साहब, आपको लाखों लोग अगर सुनते हैं, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मुझे भी चंद लोग हैं इस देश में, इस दुनिया में, जो लोग सुनते और देखते हैं, उनके लिए मेरी जिम्मेदारी बन गई थी उनको जवाब देना। आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए। वो पूछ रहे थे कि फरहान भाई हकीकत में मामला है क्या? क्या 2 दुकानें नाम की गई हैं आपके भतीजों के, जिनको नहीं मालूम था कि कोई भतीजा है ही नहीं, कोई भाई है ही नहीं। अमानतुल्लाह की और आपकी अपनी पॉलिटिकल राइवलरी है, अपने झगड़े हैं। आप लोग अपने हलके के, अपने क्षेत्र के बड़े नेताओं में से हैं। आप जानिए, अमानत जाने। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं, मेरी पूरी टीम। और आपको ये भी जरूर याद होगा कि जिस वक्त मैं आंखों देखी में काम किया करता था, तो आसिफ खान साहब उस वक्त भी, तब तो अमानतुल्लाह कोई एमएलए नहीं थे, या उस वक्त में और कोई ऐसे लोग कि जब मुझे जरूरत होती थी तो हमेशा आपका भी इंटरव्यू किया, सैकड़ों इंटरव्यू दिखा चुका हूं। सोशल मीडिया का दौर आया, तब भी आपसे कोई प्रतिक्रिया, कोई राय लेनी हुई आपको दिखाई। अखबार के लिए 2006 से हिंदुस्तान एक्सप्रेस में काम कर रहा हूं, कभी आज तक कोई बयान जाना हुआ और आपसे जिस बात को कहा, जिस बात को पूछा, आपने जो कहा वो लिखा और आपकी बात को लोगों तक पहुंचाया, वो छापा भी और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाया भी। कभी हमारी पूरी टीम में से किसी ने भी हिंदुस्तान लाइव के प्लेटफॉर्म पर भी या फिर हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार की टीम में से किसी ने 1 रुपए की भी अगर तलबी की हो और ये कहा हो कि हमको पैसा दीजिए खबर चलाएं, तो यकीन करके मानिएगा, मैं आज आप लोगों से ये खुले मन से कह रहा हूं, जिस दिन भी कभी ये साबित कर दें, देख लें, या कोई ये कह दे कि हमसे मांगा लिया और वो प्रूफ करता है, उस दिन इस प्रोफेशन का आखिरी दिन होगा। 21 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 21 साल के वक्फे में बेदाग छवि सिर्फ इसीलिए है कि आज तक कभी भी किसी से 1 पैसे का ना कभी मुतालबा किया और ना ही कभी करेंगे। और हमेशा ये कहा है कि अगर टीम में से भी किसी ने मांगा हो तो जरूर बताइए, अगली बार नजर नहीं आएगा वो जो कि लेता हो, या मैं अगर आपसे किसी से कभी भी एक बात को भी कहूं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उसका दिया बहुत कुछ है, उसने बहुत कुछ दिया है। बाप दादा का, उनकी मगफिरत अल्लाह करे, उनका सब कुछ आज भी बाकी है। और कोई फरहान याहिया को आसिफ खान साहब इतना कमजोर न समझिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये ईमानदारी ही की वजह है कि आज जो लोग मुझे देश और दुनिया में देख रहे हैं या मुझे मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, उन चंद लोगों में से जो कि नफरत की बात कमेंट्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए लिखते हैं, जिनकी मैं परवाह नहीं करता, मैं आपसे एक मोहतबाना रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, तमाम लोगों से, इस तरह की कोई भी बात बेबुनियाद अगर है और उसका कोई सबूत नहीं है, हमेशा कहता आया हूं, दूसरी खबरों के मुतालिक भी, आज इस बात को भी कहता हूं कि अगर मेरी हो या किसी की भी हो, कोई भी खबर आप बगैर तस्दीक किए आगे मत बढ़ाइए। आसिफ साहब ने तो जो भी झूठ फैलाया जिसका कोई सरपैर नहीं, मैं उनसे खुले तौर पर कहता हूं कि हिंदुस्तान लाइव चैनल पर आइए, मुझे बुलाइए, मेरा आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मैं आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं आपके आमने सामने करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन दुकानों पर भी जरूर लेकर के चलिएगा अगर आपको पता लग जाए, या आपके पास वो सबूत हो कि जिसमें पता लगता हो कि मेरे भाई भतीजों की दुकानें हैं या मुझे दी गई दुकान हो, तो आप मुझे लेकर के चलिए, मैं जनता को दिखाऊंगा और लोगों से, आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग देखें जी, यही वो दुकानें हैं जो मुझे वक्फ बोर्ड से गरीब यतीम मिस्कीनों के जो हक के पैसे से हैं वो दी गई हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, एक चीज और, जो जनता की भलाई के काम है वो हमेशा जारी रहेंगे, दिखाते रहेंगे हम लोग। जो काम मुल्क और मिल्लत से जुड़े हुए हैं बिल्कुल दिखाता रहूंगा, चाहे जान चली जाए 2 दुकानों की, क्या औकात है, क्या बिसात है, कोई परवाह नहीं इस बात की। जो जिन पीड़ितों का दर्द आप तक पहुंचाता हूं,
या जो उनकी हक की आवाज बनता है हिंदुस्तान लाइव या हिंदुस्तान एक्सप्रेस अखबार, उससे पीछे नहीं बिल्कुल हम लोग हटेंगे। ये आवाज बंद उसी दिन होगी जिस दिन ये जान रूह से अलग होगी। या आज आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूं कि आप लोग यकीन रखिएगा इस बात के ऊपर जो आज फरहान याहिया कह रहा है आपसे, कि पूरी टीम और मैं जिस तरह से आप लोगों को ईमानदारी के साथ हम प्रतिबद्ध हैं, बाउंड हैं, हम आपके मशकूर और ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप लोग, सबसे बड़ी बात एहसानमंद है कि आप लोग हमें देखते हैं, हमारी खबरों को सराहते हैं। दुनिया भर में वो खबरें जाती हैं और उनका असर होता है। तो आपसे, जिस बंदे से इतने लाखों और करोड़ों लोग जुड़ जाएं, वो चंद पैसों के अंदर बिकने वाला हो या उसकी अपनी कोई बिसात, अपनी कोई हैसियत ना हो, और वो कुछ सिर्फ दुकानों के अंदर आकर, दुकानों के लालच में आकर आप लोगों का जो भरम है, आपका जो भरोसा है, उसको तोड़ दे, तो उससे बड़ा कमजोर इंसान नहीं हो सकता। या तो वो जो कह रहा है बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के, वो इसको फिर से सोचे, समझे और उसके बाद फिर बात करे। दिल्ली दंगों के से जुड़ी जो खबरें थी आप लोगों को जिस तरह से मैं पहुंचा रहा था, 13 दिन बाद अपने घर पर वापिस आया था। कोई दूर नहीं था, मौजपुर, बाबरपुर, कबीर नगर, भजनपुरा या शिव विहार का इलाका, जहां से एक एक खबर आप लोगों को हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से पहुंचाई, एक एक पहलू आप लोगों को दिखाया। कोरोना का काल शुरू हुआ तो उस वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर घर में अपनी बुजुर्ग माँ, बीवी और अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर आप लोगों के घर घर तक वो सच्चाई, वो खबर पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ अगर वो किसी ने पहुंचाई है, तो मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा अपने मुंह से, तो वो इस नाचीज ने पहुंचाई है जो आज आपके सामने है। मैंने क्या कब्रिस्तान, क्या शमशान या किस तरह के हालातों का सामना किया, आप लोगों को सब कुछ दिखाया। एक एक चीज से आपको दिल्ली की वाकफियत कराई, बिना किसी डरे कि मेरी जान चली जाएगी। कोई बात नहीं। घर जाता था जब भी होकर के कोरोना के पीरियड में, चाहे फर्स्ट वेव की बात हो या सेकंड वेव की बात हो, तो उस नन्ही मासूम बच्ची से इतना दूर होता था कि वो जब सो जाती थी तब उस कमरे में जाता था। आप समझ सकते हैं जो हालात ये अब बनाए गए, सिर्फ एक बात की वजह से ये कहा गया कि 2 दुकानें वक्फ बोर्ड की दी गई हैं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप ऐसे नेता जो कि कौम के कायद हैं, वो इतनी बातें रखता हो बगैर सबूतों की बुनियाद पर। वो कहीं ना कहीं मेरे अपने चाहने वालों के, मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और फॉलोअर्स के, उनका सिर्फ दिल नहीं तोड़ती बल्कि भरोसा तोड़ती हैं। और मैं किसी कीमत पर आप लोगों के ऊपर जो मैंने एतमाद और भरोसा कायम किया है, उसको इंशाअल्लाहुल अजीज कभी भी तोड़ने नहीं दूंगा। इस बात के लिए चाहे जान चली जाए। आप लोगों की खिदमत करना, आप लोगों की आवाज बनना, ये अब मेरी जिंदगी बन चुका है। मैं चाह करके भी जिस वक्त मैं सोचता हूं कि मैं क्यों जाऊं उस खबर पर जहां कि किसी औरत को अस्पताल दाखिल नहीं कर रहा हो और उसके बच्चा होने वाला हो, मैं क्यों जाऊं? रात के 4 बज रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है? मैं अपने बीवी बच्चों में रहूं। लेकिन मैं ये नहीं सोचता। मैं क्यों जाऊं उस जगह पर जहां सुबह के 7 बज रहे हों, आकर के घर पर लेटे हुए चंद मिनट गुजरे हों और आग लगने की खबर आई हो, लोग झुलस रहे हों, उनका सब कुछ फना और बर्बाद हो रहा हो। मैं क्यों जाऊं उस जगह पर? चली जाएगी भोंपू मीडिया, गोदी मीडिया, दिखा देंगे वो लोग। लेकिन नहीं, मैं जाता हूं, आपको दिखाता हूं, और ये आगे भी जारी रहेगा। बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को।
मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहता हूं। बहुत लोगों ने ये कहा मुझसे कि फरहान भाई आप इस बात के सामने आइए और आप बताइए, आपकी जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हाँ दुकान ले ली होंगी और भतीजे के नाम करा दी होंगी। तो मैंने सब लोगों से यही कहा कि रहने दीजिए, दुनिया जानती है फरहान याहिया माँ बाप का एक लौता बेटा है, ना इसका कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, और जब भाई नहीं है तो फिर भतीजा कहां से आ गया। बार बार घूम के इस बात पे सिर्फ इसीलिए आ रहा हूं क्योंकि ये मेरे लाखों चाहने वालों के, अब कह रहा हूं मैं आसिफ खान साहब, मेरे लाखों और करोड़ों देखने वालों के दिल पर जो असर हुआ है, उनके मन में जो बात चुभी है, उसके लिए मुझे आज तमाम लोगों से के सामने आना पड़ा और उनको बताना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, आप सबका आशीर्वाद है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ इस वक्त एक वालिद की कमी है जो रुखसत हुए थे लगभग 9 साल पहले, और उसमें आसिफ खान साहब आए थे जनाजे में भी, और आज वो ये बात कर रहे हैं कि 2 दुकानें वक्फ बोर्ड से ले ली। थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए, या उस बात का, उस रिश्ते का लिहाज रखना चाहिए, पूछना चाहिए, मुझसे मालूम कर लेते, समझ लेते, कोई डॉक्यूमेंट कोई प्रूफ ले आते तो बहुत अच्छा रहता, मजा आता। फिर आप कोई बात रखते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसमें दिखाते कि भाई 2 दुकानें देखिए वक्फ बोर्ड से फरहान याहिया के नाम की गई हैं अमानत के जरिए, तो दुनिया को भी लगता कि हाँ अच्छी बात है, पता लगा कोई चीज, कुछ चीज खुल करके सामने आई, निकल कर सामने आई, तो मुझे भी लगता। लेकिन एक ऐसी बात कि जिसका कोई न सर न पैर। और दिल्ली में चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सेंटर में अगर हम बात करें सियासत की तो राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, और ओखला की बात करें तो अमानतुल्लाह खान हो, आसिफ खान साहब हो या फिर आतिफ रशीद साहब हो, मैं किसी बात से, किसी के बयान से ना ही मुकरता, ना पीछे हटता, ना मेरी टीम कोई कदम पीछे लेती। जो बात दिखाने की होती है आप लोगों को दिखाता हूं, और खुले तौर पर आगे भी ये काम जारी रहेगा। गोदी मीडिया और भोंपू मीडिया जो है, उसके नुमाइंदे आपके हक की कितनी आवाज बनते हैं, आप लोगों की कितनी सुनते हैं, आप लोगों की खबर किस रुख से दिखाते हैं, कहां का सिरा, कहां का तोड़ और कहां का जोड़ करते हैं, वो आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं आप लोगों के बीच से हूं, आप लोगों का अपना हूं, तो सिर्फ इसी वजह से, बिना किसी मजहब के भेदभाव के, हिंदू भाइयों के साथ अगर जुल्म हो रहा होता है तो, मुसलमानों के साथ हो रहा होता है तो, सिखों के, किसानों के, ईसाइयों के, किसी के साथ हो रहा होता है तब, रात को देखता नहीं, दिन को सोचता और सोता नहीं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टड़क से आ जाती है, दस्तक दे देता हूं, लोग सोचते हैं कि हाँ अब न जाने कौन सी खबर बताने आए हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कौन से मजलूम की आवाज बनने आए हैं, और फिर अब आप लोग जब देखते हो और उस पर दुआएं देते हो तो मेरा और ज्यादा काम करने का दिल चाहता है, और मैं अब तक इसी बुनियाद पर टिका भी हुआ हूं। अगर ये नहीं होता तो बहुत पहले ही ये काम कब से छोड़ चुका होता। हम आप लोगों के एहसानमंद हैं कि आप लोग हमारी खबरें सुनते हैं, देखते हैं, इतना प्यार देते हैं। उसी बात पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों की बात पर खरे उतरें और आप लोगों तक हर मुमकिन खबर पहुंचाएं। आसिफ मोहम्मद खान साहब, मैं नहीं जानता कि आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या आपका कोई चाहने वाला आपको बाद में दिखाए। मैं आपसे जाते जाते एक बार फिर यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप उन तमाम सबूतों को ले आइए जो दुकानें फरहान याहिया को या फरहान याहिया के भाई को या उसके भतीजे को वक्फ बोर्ड ने दी हों, तो बराए मेहरबानी उसको प्लीज जनता के सामने लाइए। आपका मैं बहुत बड़ा एहसानमंद होऊंगा, क्योंकि आपने जिस तरह से आसानी से कह दिया, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, आपने कह दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप उसको साबित भी करा दीजिए, मुझे उन दुकानों पर भी ले चलिए।
मैं अपने साथ अपने तमाम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, सबको लेकर जाऊंगा। और कैसे लेकर जाऊंगा, वहीं से लाइव दिखाऊंगा कि देखिए आसिफ भाई इन 2 दुकानों पे लाए हैं जो मुझे दी गई हैं वक्फ बोर्ड के जरिए या मेरे भतीजों को दी गई हैं। मैं आप सबको वो चीज जरूर दिखाऊंगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप दुनिया के फिर सबसे बड़े वो झूठे शख्स होंगे कि जिन पर यकीन करना, एतमाद करना लोगों की एक गलती ही समझूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप उन दुकानों को जरूर मेरे सामने लेकर आएंगे, मुझे उन दुकानों के सामने ले जाएंगे, उन कागजात को, नक्शों को और पेपर्स को मेरे सामने लाएंगे अगर है तो आपके पास, ताकि मैं भी दुनिया को दिखा तो सकूं। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो आपकी अपनी है, गवर्नमेंट की है, डीडीए की है, यूपी इरिगेशन की है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ना ही मेरा इलाका ओखला है। मैं पूरी दिल्ली कवर करता हूँ, गली गली में जाता हूँ, हर इलाके से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मेरा भी दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है लोगों को बताना, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी तफरीक के, बिना किसी मजहब व मिल्लत के फ़र्क के आप तक पूरी ईमानदारी से खबर पहुंचाता हूं, पहुंचाता रहूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आसिफ खान साहब को लीगल नोटिस भेजिए, तो मैं आसिफ खान साहब फिलहाल अभी कोई लीगल नोटिस आपको नहीं भेजना चाहता, ना मैं कोई डेफर्मेशन का केस आप पर डालना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप आज तारीख 16 जून है, 26 जून तक 10 दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन 10 दिन में मेहरबानी करके उन दुकानों को मेरे सामने ले आइए, उन कागजात को मेरे सामने ले आइए। और अगर नहीं हो तो मेरे ही चैनल पे आप चाहें तो मुझे बुला लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, या फिर जिस तरह आपने वीडियो बनाई है उस तरह से वीडियो बना करके माफ़ी मांगिए इस बात की। मेरे दिल पर इतनी ठेस नहीं लगी जितने मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे फॉलोअर्स के, मेरे चाहने वालों के, मुझे दुआ देने वालों के दिलों पर वो ठेस लगी है जो इल्ज़ाम आपने मुझ पर लगाया है। आप लोग दुआओं में आगे भी याद रखें। इससे ज़्यादा और क्या बोलूं, बहुत वक्त आपका ले लिया, तकरीबन 34 मिनट हो गए। उन्होंने तो अपनी बात 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो में पूरी कर दी थी। मुझे बोलते हुए बार बार आपसे एक ही बात को लगभग 35 मिनट के आसपास वक्फा गुजर गया। कई लोग लिख करके भी पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे भी सवाल ले लीजिए। मैं कोई भी बदतमीजी या कोई भी अपशब्द अपने बड़े भाई, बुजुर्ग और जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, आसिफ भाई, बहुत फख्र करता हूँ, जो कि कायद हैं हमारी कौम के, मिल्लत के, मैं कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोलना चाहता, ना मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत कायदे से, मुहज़्ज़िब तरीके से यही कहना चाह रहा हूँ कि आसिफ भाई आप सच सामने लाइए, दुकानें दिखाइए, नहीं तो माफ़ी मांगिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, और मुझे जितने तमाम मेरे सुनने और देखने वाले हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, सिर्फ इसलिए कि उनको मुझ पर भरोसा है। कोई भी खबर होती है किसी भी मुताल्लिक, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे वो दंगों की हो, कत्ल गारत की हो, एक्सीडेंट की हो, आग लगने की हो, या कुछ भी खुशियों की हो, ईद दिवाली हो, दशहरा गुरु पर्व हो, क्रिसमस हो, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं मुझसे रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं। मैं आप लोगों की उम्मीदों को कभी भी, आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेरना चाहता और ना ही फेरूंगा। इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और आप यकीन रखिए, जो कुछ अगर घोटाला वक्फ बोर्ड करता है या करेगा, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने लोगों ने घोटाले किए होंगे वो किए होंगे, मैं नहीं जानता। जिस दिन चाहे अमानतुल्लाह खान हो, चाहे आसिफ साहब हो, या फिर आतिफ रशीद हो, ओखला की बात कर रहा हूं, या फिर किसी और भी डिपार्टमेंट या किसी और भी जगह कोई भी नेता हो, मैं आपके सामने हर बात को निष्पक्षता से लेकर के आऊंगा। और जिस दिन मैं खुद गलत होऊंगा तो मैं आपसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा हूँगा।
ना ही आज कर रहा होता। अगर ऐसा होता तो आज मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ होता। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमारे कौम के अंदर भी, बल्कि हमारे नहीं सभी में कहा जाएगा ऐसा कि मीर जाफर की और मीर सादिक की औलादें हर कौम में रही हैं, और अब उनको आप किसी भी तरह से समझें, किसी भी तरह से लें, ये तो एक दस्तूर रहा है ज़माने का। हंगामा लोग बरपाते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन जो तोहमत इल्ज़ामात हैं उनके लिए सबूत के अभाव में बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़े आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर। आज इत्तेफाक की बात है, कोई खबर आपको नहीं आप तक पहुंचा सका, कोई खबर नहीं दे सका, और बहुत लंबी स्पीच भी हो गई। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते आसिफ भाई, फिर से आपसे कहूंगा वो दुकानें मुझे भी दिखा दीजिए जो मेरे भाई और भतीजों के पास है, या वो दुकान, अभी आपका बयान हो सकता है आ जाए कि गलती से मैंने कह दिया भतीजों के नाम, वो आप कह सकते हैं मेरे भी नाम। तो जो भी हो आप उसकी जांच कराइए। आपके भाई गवर्नर हैं, आप उनसे कहिए कि केंद्र सरकार से कह करके विजिलेंस CBI में जांच करवाएं। दिल्ली पुलिस हाथ में है आपके, आप जांच करवाएं और पूरी तरह से निष्पक्षता से हर मामले को जनता के सामने लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये भरोसा जो आप पर कायम हुआ है इंशाअल्लाह आगे तक कायम ही रहेगा। जिस दिन हमारे जरिए कोई भी गलत काम होगा वो दिन इस प्रोफेशन का, इस मीडिया लाइन का आखिरी दिन होगा, ये भी आपसे वादा है। थैंक यू फॉर नाउ। तो व्यूवर्स, जो कुछ फरहान याया ने अपनी सफाई में कहा है वो आपने बगौर सुन लिया है, किस तरह से उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। ये मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है कि आसिफ मोहम्मद खान साहब ने जो एलिगेशन लगाया है वो किस हद तक सही है या कहां तक गलत है। ये आप फरहान याया साहब की भी बात सुन सकते हैं और एक्स MLA आसिफ मोहम्मद खान साहब की बात सुन सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपका दोस्त मजहर खान लेता हूं आपसे विदा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।